जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, खमा गणिसा, करुणा किचन में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज मैं आपके बीच में फिर से एक नई रेसिपी मसाला बाटी की लेकर के आई हूँ। तो आइए मसाला बाटी बनाना सीखते हैं। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल से जुड़े रहने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि आने वाली वीडियो की आपको जानकारी समय पर मिल जाए। तो ये हमने एक मिक्सी का जार लिया है और जो दाल हमने भिगोई थी 3 से 4 घंटे के लिए, मूंग की दाल है ये, और इस जार के अंदर हम डाल रहे हैं। जार में डालने के बाद हम मिक्सी पे इसको पीसेंगे। दाल ना ज़्यादा पतली होनी चाहिए ना गाढ़ी होनी चाहिए, जितनी हो सके उतनी सूखी पीसें तो बढ़िया रहेगा। तो हमने इसमें हल्का सा पानी डाल दिया है और अब हम इस मिक्सी पे लगा करके इसको दाल को बारीक होने तक पीसेंगे। थोड़ी हल्की दरदरी भी रखें तो अच्छा टेस्ट आएगा बाटी के अंदर। तो आपको जैसा अच्छा लगे उस तरह से आप पीसें, अधिक मोटे दाने ना रहे। ये देखिए हम इसको थोड़ा सा हल्की दरदरी होने तक मिक्सी में पीसेंगे। तो ये हमारी दाल हल्की दरदरी पीस चुकी है। अब हम इसे एक छोटे बर्तन में निकालेंगे। छोटा बड़ा जो भी आपको बर्तन उचित हो, आपके पास में हो, उसमें आप निकाल सकते हैं। ये देखिए हमारी ना तो अधिक पतली दाल हमने की है ना अधिक गाढ़ी है, ठीक ठाक सा घोल है हमारा। तो मिक्सी का हम थोड़ा सा जार में जो बची हुई है दाल, वो भी हल्का सा पानी इसमें डाल के हमने निकाल दिया है। मसाला बाटी बहुत ही अच्छी बन करके तैयार होती है और सबको बहुत पसंद आती है। सॉफ्ट और नरम बनती है क्योंकि इसमें घी की मात्रा अधिक होती है। कुछ हमने इसमें जो सामग्री मिलाएंगे उसका भी प्रभाव पड़ता है, तो सबको बहुत ही पसंद आती है। तो हमने इसमें बर्तन में दाल निकाल दी है। तो अब इसमें हम ये धनिया पाउडर डाल रहे हैं। 1 चम्मच हमने धनिया पाउडर डाला है। 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल रहे हैं और 1.5 चम्मच हम इसमें मिर्च पाउडर भी डालेंगे। 1.5 चम्मच ही हम इसमें नमक डालेंगे। स्वाद के अनुसार आप मिर्च मसाले इसमें मिला सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। इसमें बड़ी चम्मच है ये हमारे पास, 2 चम्मच फुल भर करके घी की डाल रहे हैं। मैंने कहा था कि मसाला बाटी बहुत ही सॉफ्ट और नरम बनकर तैयार होती है। तो ये घी और जो एक हम इसमें बेकिंग सोडा मिलाएंगे उसका प्रभाव है, बहुत ही नरम और कई परतों वाली बनकर तैयार होगी। ये हमारे पास मेथी है सूखी हुई, वो डाल रहे हैं। आपके पास हो तो डाल सकते हैं, ना हो तो कोई बात नहीं, नहीं भी मिलाएं आप। ये हमने धनिया डाला है, हरा धनिया। आप सिर्फ हरा धनिया भी मिला करके इसको बना सकते हैं, मेथी मिला के बना सकते हैं। कुछ हमने मिर्च काट के रखी है वो डाल रहे हैं। आपके पास दोनों में से एक ही चीज़ हो, मेथी और धनिया, तो आप दोनों में से एक चीज़ मिला दीजिए। और अच्छी खुशबू चाहिए तो आप इसमें थोड़ा सा पुदीने के सूखे हुए पत्ते भी डाल सकते हैं, ताज़ा हो तो ताज़ा डाल सकते हैं। ये हमने सारे मिश्रण को अब अच्छे से मिला रहे हैं। ये हम इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाल रहे हैं। अजवाइन का स्वाद जो है बहुत ही अच्छा आता है। इस तरह से आप हथेली में थोड़ा सा रगड़ करके फिर डालें, मसल करके, तो ये थोड़ा सा बहुत ही अच्छा इसका टेस्ट हो जाएगा और पाचन में भी आसानी रहेगी। पाचन शक्ति को बढ़ाती है अजवाइन। और इसमें जो मसाला बाटी में इसका जो अलग से स्वाद आएगा, टेस्ट आएगा, वो अलग ही होगा। तो हमने इसको फिर से एक बार अच्छे से मिला दिया है। ये हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालेंगे, हल्का सा है, बिल्कुल छोटी चम्मच, चौथाई समझ लो आप, क्योंकि हमने पहले घी डाल रखा है अच्छा, तो इसमें ज़्यादा बेकिंग सोडा नहीं डाला है।
कम डाला है हमने थोड़ा सा। तो अभी हमारा घोल मिश्रण अच्छे से तैयार हो गया है। ये हमने कटोरी भर के आटा लिया है। एक कटोरी एक कटोरी हम इसमें और अभी आटा लेंगे। जितनी आपको बाटी बनानी हो उस हिसाब से आप आटा ले लें। अब हमने ये पूरा घोल जो है मसाला बाटी बनाने के लिए जो बनाया था वो इसमें डाल रहे हैं। इसमें जो लगा हुआ है वो आप आटे की सहायता से लेकर के डाल रहे हैं वापस। तो अब हम इसको अच्छा सा एक डो बना करके आटे का तैयार करेंगे। इसमें आटे की ज़रूरत और हो तो आप मिला सकते हैं। आटा कैसा तैयार होना चाहिए अभी थोड़ी देर में हम आपको बता देंगे। ये देखिए हमने थोड़ा सा और मिक्स किया है। अब हम इसको अच्छे से हाथों से मसल करके आटे को लगाएंगे। जितना अच्छा आटा आप लगाएंगे उतनी अच्छी बाटी बन करके तैयार होगी। तो देखिए हमारा ये ना तो ज़्यादा नरम आटा है ना एकदम सख्त आटा है, बिल्कुल बीच के स्थिति का हमने आटा गूंदा है। अब इस तरह से हम लोई बना करके इसको रोटी की तरह बेलेंगे। हल्का सा आटा लगा करके आप बेलें। तो हम इस पे रोटी हमने बेल ली है। इसके ऊपर हमने हल्का सा घी लगाया है और पूरे पे हम ऐसे ग्रीसिंग करेंगे घी से। और पहले थोड़ा सा आप आटा लगाना है आपको, घी लगाने के बाद में हल्का सा, फिर इसको फोल्ड करें, फिर यहाँ पे घी लगाएं हल्का सा बिल्कुल, फिर से आटे की थोड़ी हल्की सी आटा हमें लगाना है हल्का सा बिल्कुल, फिर से हमें इसको ऐसे पलटना है, फिर से हल्का सा घी लगा करके फिर से हमें थोड़ा सा आटा लगाना है और फिर इस तरह से छोटा छोटे राउंड शेप में इसको एकदम राउंड शेप बनाना है इसका। और लास्ट में जो इस तरह से हमें बना के रखना है। इसी तरह से हम सारी रोटियां बेल करके इस तरह से पहले तैयारी करके रखेंगे, उसके बाद में हम आगे का काम करेंगे। ये आपको हम दोबारा से बना के बता रहे हैं। 3-4 हमने पहले से बना के रखी है। फिर से घी लगाना है, इस पर ग्रीसिंग करनी है, हल्का सा इस पर आटा लगाना है ताकि आपस में जब ये चिपके नहीं परत। और फिर से इसको पलट करके हमने हल्का सा घी लगाया है, फिर से आटा लगाया है, फिर इसके ऊपर दूसरी परत हम इसको पलटेंगे, फिर से हल्का सा घी लगाएंगे, फिर से आटा लगाएंगे और फिर इससे इसको गोल शेप देंगे हम, लगाएंगे, इसका गोल शेप बनाएंगे। इस तरह से हमें बनाना है। तो ये हमारी सारी बन चुकी है। तो हमने एक धागा लिया है, आप चाकू की मदद से भी काट सकते हैं, लेकिन धागे से काटेंगे तो ये आपस में इकट्ठी नहीं होंगी। हल्का सा निशान लगा के बीचों बीच और आपको इसको 2 हिस्सों में काटना है। ये देखिए कितना अच्छा सा कट के तैयार हुआ है। इसी तरह आपको सारे काटने हैं। तो ये हमारी सारी बाटी कट के तैयार हो चुकी है। तो अब इसके जो ये उभरा हुआ हिस्सा है इसको हम हल्के हाथ से बल लगा करके इसको थोड़ा सा दबाएंगे और इस जो होल बना है उसमें हम 2-3 चम्मच बूंद घी की डाल करके इसको ऐसे आपस में जोड़ेंगे। आपका मन हो तो ऐसे कर सकते हैं, नहीं हो तो ऐसा मत करें। लेकिन अगर इस तरह से आप करेंगे तो ये घी अंदर तक बाटी में जाएगा और बाटी बहुत ही सॉफ्ट बनकर तैयार होगी। इसी तरह हमें सारी बाटियों में ऐसे होल बनाना है। 2 से 3 बूंद घी डाल करके इस तरह से हमें आपस में इसको वापस इसको बंद करना है।
तो हमारे पास ये जिसमें हम इडली भी बनाते हैं और अप्पे बनाते हैं, ये स्टैंड है। इसमें हम घी की कुछ बूंद डाल रहे हैं। इसी में हम आज मसाला बाटी बना करके तैयार करेंगे। ये हमने बाटी इसमें रख दी है। सारी बाटी हम इसमें रख देंगे। इसमें एक साथ 12 बाटी बन करके तैयार हो जाती है। इस तरह से हमें अब इस पे सब पे घी डालना है, हल्का हल्का। तो अब इसमें हमें क्या करना है कि बीच बीच में आप इसको पलटते रहें, सेकते रहें। और साइड में आपको और बाटी बनानी हो तो आप उनको भी तैयार कर सकते हैं। और इसको जितनी आंच पे ये जले नहीं, उतनी ही आंच पे रख करके इसको इस तरह से बार बार पलटते हुए, हल्का हल्का घी लगाते हुए आपको इनको अच्छे से सेकना है। और साइड में दूसरी बाटी आप आराम से तैयार कर सकते हैं। अब जब ये सिक जाएगी तो मैं आपको फिर से बाटी बताऊंगी कैसी बनेगी। ये देखिए, हम बीच बीच में इसको पलट भी रहे हैं और बीच बीच में हल्का हल्का हम इस पे घी भी लगा रहे हैं। ये बहुत ही सॉफ्ट, नरम और कई परतों वाली बाटी बन करके तैयार होगी। जब बन करके तैयार होगी तो हम आपको इसको तोड़कर भी बताएंगे। तो लगभग बाटी अब हमारी बनने की ओर है। 1 से 2 मिनट की और कसर है सभी बाटियों में। मसाला बाटी के साथ में आप दाल बना करके खाइए, दाल में लगा करके दाल बनाइए साथ में। पर मसाला बाटी आप यूं भी खा सकते हैं, क्योंकि इसका टेस्ट, स्वाद ही इतना अच्छा होता है कि इसमें किसी सब्जी की या दाल की आवश्यकता कम ही पड़ती है। लेकिन एक बार आप ज़रूर बना करके खाएंगे तभी आपको पता चलेगा कि कितना इसका अच्छा स्वाद होता है। तो इस तरह से हम इन बाटियों को लगातार घी लगा के हल्का हल्का इसको यूं पलटना है। और जिधर से नहीं सिकी है उस साइड में आपको वापस सेकने के लिए रखना है। तो अब हमारी सारी बाटियां लगभग सिक करके तैयार हो चुकी है। बस 1 से 2 बाटी हमारी बाकी रह गई है, तो वो भी सिक जाएगी तो आपको हम बताते हैं। सारी बाटी निकालने के बाद में हम आपको एक बार फिर से बताएंगे। तो ये हमारी बाटी अब सिक गई है। देखिए कितनी अच्छी, बढ़िया सिक करके तैयार हुई है। अंदर से आपको हम तोड़ के बताते हैं कि कितनी सॉफ्ट और कितनी परतों वाली, खूब सारी परतों वाली बाटी बन करके तैयार हुई है। देखिए, और हल्के बल से ही टूट रही है। ये देखिए कितनी सारी अच्छी और कितनी परत इसमें बनी है। तो आपको ये रेसिपी कैसी लगी हो कम ज़रूर बताइएगा। और आप भी ये मसाला बाटी घर में ज़रूर बना के खाइए। हमने बाटी को एक प्लेट में रखा है और कटोरी में हमने दाल बना करके रखी है, डाली है। और इस पे हम बाटियों के ऊपर घी अप्लाई कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी सुगंध आ रही है बाटियों में, स्वादिष्ट भी बहुत ही बन करके तैयार हुई है। नरम नरम भी आप बहुत अच्छी बनी है, नरम एकदम। और ऊपर से हम दाल के ऊपर धनिया की पत्ती सजा रहे हैं। आप इस पे बाटी के ऊपर हरी मिर्च फ्राई करके भी रख सकते हैं और सजावट के लिए यूं भी रख सकते हैं। तो हम भी इस पे 2 हरी मिर्च रखेंगे। और जब आप इसको खाएंगे तो बहुत अच्छी आपको भी लगेगी और घर के लोग भी तारीफ़ करेंगे कि बहुत अच्छी बनी है। देखिए कितनी अच्छी बाटी मसाला बाटी बनकर तैयार हुई है। सा खमा गणी सा।